यह बड़ा ही रोचक क्लास है जहाँ एकार्थी शब्द आमंत्रण, निमंत्रण, आरंभ और प्रारंभ कब और कैसे और कहाँ करना है इसकी जानकारी आपको मिलेगी। तो शुरू से अंत तक वीडियो पर बने रहिए। अक्सर ही इस तरह के कन्फ्यूजन वाले शब्द हिंदी में आते हैं, तो हिंदी में शब्द ऐसे शब्द जब भी आए तो समझ जाइएगा कि आप इसका काफी रिसर्च हो चुका है, इस पर अनुसंधान हुए हैं। अंग्रेजी में एक ही शब्द है इनविटेशन, लेकिन हिंदी में इसने इसी इनविटेशन ने दो शब्दों को क्यों बनाया, तो हम उसका प्रयोग करना सीखेंगे। आमंत्रण और निमंत्रण। आमंत्रण और निमंत्रण दोनों ही तत्सम शब्द है, यह आप जान लीजिए कि दोनों ही तत्सम शब्द है, आमंत्रण और निमंत्रण। आमंत्रण यानी आ उपसर्ग है यहाँ पर, उसी तरह से नी उपसर्ग है, यानी ये दोनों में फर्क किस बात के लिए है, आ और नी को लेने के लिए फर्क है, दो ही चीज के लिए फर्क है, क्योंकि दोनों में मंत्रण है। मंत्रण, यहां मंत्रण जो है वह क्रिया ल्यूट प्रत्यय है। ल्यूट प्रत्यय, यहां भी क्रिया और ल्यूट प्रत्यय, यह भी मंत्रण, यहां भी क्रिया है और ल्यूट प्रत्यय है। आपने जाना है उपसर्ग क्या है, मूल शब्द के पहले आएगा, मूल शब्द के पहले शब्दांश आकर के एक नए शब्द को बनाते हैं, और प्रत्यय क्या है कि शब्द के बाद में आकर के जुड़ते हैं और एक नए शब्द को बनाते हैं, निर्माण करते हैं। तो यह तत्सम शब्द है। आपने जाना है कि तत्सम संस्कृत का शब्द है, और जब संस्कृत से हिंदी में आ जाता है तो वह बिगड़ा हुआ रूप है, तद्भव कहलाता है। मैं उस पर अभी चर्चा नहीं करूंगी क्योंकि मेरा फोकस अभी आमंत्रण और निमंत्रण शब्द पर है। तो आमंत्रण यानी आ जोड़ मंत्रण, उसी तरह से नी जोड़ मंत्रण। यहां उपसर्गों देखिए आ और नी का प्रयोग हुआ है, और इसी आ और नी ने मिलकर के दोनों के अर्थ को चेंज कर दिया, बदल दिया है। तो आमंत्रण जो है वह एक प्रकार का ऑफिशियल इनविटेशन है। इसका अर्थ क्या होता है, भाषण देना, सभा में बुलाना, आह्वान करना। यहां देखिए इसका अर्थ क्या है, बुलावा या आह्वान देना, बुलाना, आह्वान करना। यहां भी है, इसका अर्थ वही है, सेम अर्थ है, बुलावा, आह्वान करना, किसी को निमंत्रित करना, बुलाना। आमंत्रित और निमंत्रित यह क्रिया है। आमंत्रित शब्द और निमंत्रित शब्द ये दोनों की क्रिया है, निमंत्रण संज्ञा है, और ये दोनों ही शब्द क्रिया होंगे। पद परिचय इसलिए मैं बता रही हूं कि अगर आपसे कोई सवाल करे तो वहां आप उत्तर देने में सक्षम हो। तो आमंत्रण का प्रयोग हम तब करेंगे जब किसी विषय विशेष पर किसी विशेष व्यक्ति को बुलाना है, किसी विषय विशेष पर विशेष व्यक्ति को बुलावा देना, किसी विशेष अवसर पर विशेष व्यक्ति को बुलावा देना। अब आप इसको उदाहरण से समझेंगे कैसे। अगर आपने देखा होगा कोई भी पूजा पाठ या किसी भी तरह की घर में मंत्रोच्चार होते हैं या स्वामी जी आते हैं, तो वहां वे सबसे पहले आह्वान करते हैं, मंत्र दे करके आमंत्रित करते हैं कि मैं पूजा प्रारंभ कर रहा हूं और यहां स्थापित कर रहे हैं सारे देवी देवताओं। तो वहां आह्वान करते हैं यानी आमंत्रण देते हैं। तो आमंत्रण क्या है कि आमंत्रण में लोगों की इच्छा पर बात होती है कि उनकी इच्छा हो रही है आने की या नहीं आने की हो रही है। इसमें कुछ विशेष नहीं कि आपका आना ही आना जरूरी है। मान लीजिए कि घर में जन्मदिन है और आपने कुछ मित्रों को आमंत्रण दिया है, बुलाया है। हो सकता है कुछ मित्र आए हो, कुछ मित्र नहीं भी आए हो सकता है कि आपके घर में खाने पीने की विशेष व्यवस्था न हो, आपने अल्पाहार का ही आयोजन किया है, कुछ खेलने कूदने के लिए, समय बिताने के लिए कुछ कार्यक्रम रखा हो, तो वहां हम आमंत्रण का प्रयोग करेंगे। दोनों ही बुलाने के लिए सामान्यतः आमंत्रण और निमंत्रण दोनों ही बुलाने के लिए प्रयोग होते हैं, लेकिन यह थोड़ा छोटा स्केल चलेंगे हम लोग, ये थोड़ा छोटा शॉर्ट स्केल पर यह काम होता है।
और निमंत्रण जो है यह लार्ज लेवल पर, लार्ज स्केल पर ये काम करते हैं, बड़ा सा आपका काम होता है, बड़ा लेवल पर यह काम होता है। निमंत्रण क्या है, इसका भी अर्थ है बुलावा। इसका निमंत्रण का प्रयोग हम कब करेंगे, किसी भी व्यक्ति को सत्कार पूर्वक अपने घर बुलाना, किसी भी व्यक्ति को सत्कार पूर्वक अपने घर बुलाना, ठीक है। अगर सत्कार पूर्वक घर बुला रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि उनके लिए हम विशेष आयोजन करें। तो यह एक विशेष आयोजन तो होता ही है, विशेष आयोजन पर अपने प्रियजनों को दिया जाता है। विशिष्ट आयोजन होते हैं, विशिष्ट आयोजनों को, जैसे शादी विवाह, विशिष्ट आयोजन होगा। यहाँ पर शादी विवाह है, शादी विवाह हुआ, हर एक तरफ देखेंगे कि वहाँ नृत्य संगीत का कार्यक्रम चल रहा है, दूसरी तरफ शादी के कार्यक्रम चल रहे हैं, तीसरी तरफ खाने पीने की व्यवस्था हो रही है, यानी ये लार्ज स्केल पर काम चल रहा है। इसीलिए इसको पर्सनल इन्विटेशन कहा गया है। इसको क्या कहा गया है, पर्सनल इन्विटेशन। और इसको क्या कहा गया है, पर्सनल इन्विटेशन इसे कहा गया है, और आमंत्रण को कहा गया ऑफिशियल इन्विटेशन। इसलिए इसको ऑफिशियल इन्विटेशन कहा गया है। एक बार फिर से समझ लीजिए आप कि आप किसी मंच पर कोई वक्ता अगर बोल रहा है, कोई सेमिनार का आयोजन है, कोई मीटिंग चल रही है, कोई सभा चल रही है, वहां आप वक्ता कहता है कि मैं विशिष्ट अतिथि को आमंत्रित करता हूं कि आकर मंच पर 2 शब्द कहें, तो वहां आमंत्रण शब्द का प्रयोग होता है। किसी भी तरह के ऐसे अवसरों पर जब हम बुलाते हैं तो वहां आमंत्रित करते हैं, निमंत्रित नहीं करेंगे, वहां आमंत्रित करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, आमंत्रित करती हूं मैं कि मेरी सभा में आकर उपस्थित हो और अपने सुविचार से सबों को अवगत कराएं, तो वहां हम आमंत्रण का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यह किसके चलते परिवर्तन हुआ, आ और नी के कारण। और निमंत्रण क्या है, किसी अवसर विशेष पर विशेष व्यक्तियों को बुलावा देना। निमंत्रण दोनों ही की विशेषता है कि हम दोनों को बुलाने के लिए काम कर रहे हैं। तो निमंत्रण में क्या है, शारीरिक स्थिति जो है वह उपयोगी होती है। निमंत्रण यह एक आयोजन होता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति का इसमें लक्ष्य निर्धारित होता है। जो भी व्यक्ति शादी समारोह में जाते हैं तो उनका पहला लक्ष्य होता है कि जाकर के वर वधू को आशीर्वाद दें, या जो भी प्रोग्राम हो रहा है उसमें अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएं। साथ ही आयोजन पूरा होने पर हो सकता है भोजन खाने पीने की व्यवस्था तो होती ही, हो सकता है नहीं होती ही है, उसमें भाग ले सकते हैं, उत्सव में भाग ले सकते हैं। यह सामाजिक मेल मिलाप का भी एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। सामाजिक मेल मिलाप, भारत में तो लोकाचार भी के लिए भी यह बहुत अच्छा उदाहरण है। यह भारत के में लोकाचार का, भारत में लोकाचार है यह कि इस विशिष्ट अवसर पर सारे अतिथियों को बुलाए जाते हैं, या विवाह समारोह, धार्मिक आयोजन, पारिवारिक कार्य हो रहा, वहां हम निमंत्रण देते हैं। तो स्पष्ट हो गया कि आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है। तो आमंत्रण जो है वह दोनों बुलाने के लिए प्रयोग होते हैं, इंग्लिश में तो जानते हैं कि इसे इनविटेशन कहते हैं। आमंत्रण किसी विशेष समय पर विशेष व्यक्ति को बुलाया जाता है, इसका लक्ष्य निर्धारित होता है आमंत्रण का, और लक्ष्य समाप्त होते ही आमंत्रण जो है वह समाप्त हो जाता है। बल्कि जबकि निमंत्रण में लक्ष्य के साथ लोकाचार भी होता है, लक्ष्य प्राप्ति के बाद उत्सव होता है, मंच पर वक्ता को आमंत्रित किया जाता है, कार्यक्रम में श्रोता को आमंत्रित किया जाता है, या मीटिंग, सेमिनार, समाज सेवा, कला संस्कृति इत्यादि जो भी काम होते हैं वहां इसका प्रयोग करते हैं। आमंत्रण में हर व्यक्ति के पास एक लक्ष्य होता है, वह या तो वक्ता होता है या फिर श्रोता होता है। आमंत्रण में एक और बात है कि यह व्यक्ति की प्रतिष्ठा को जोड़ती है। अब दूसरी चीज ये आप तो समझ गए होंगे कि निमंत्रण और आमंत्रण का प्रयोग हम कब करेंगे। अब मैं आती हूं आरंभ और प्रारंभ। आरंभ, आरंभ यानी इंग्लिश में इसको हम स्टार्ट कहेंगे, यह है रीस्टार्ट, फिर से शुरू करना, और यह आरंभ। जैसे मैंने किसी काम की शुरुआत की 2 साल पहले, मैंने
अपने चैनल की शुरुआत की, तो वहां मैंने आरंभ किया, वहां पर मैंने आरंभ किया, बिगनिंग, इनिशियल स्टेज या बिगनिंग इनिशियली मैंने इनिशियल स्टेज जो था, और आज मैं प्रारंभ कर रही हूं, जहां मैंने एक आर्थिक शब्द आमंत्रण, निमंत्रण, आरंभ, प्रारंभ के बारे में बताया। दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर घर का काम, घर में आपका काम चल रहा है, जिस दिन आपके घर की नींव पड़ी जिस दिन, तो उस दिन आरंभ हुआ काम, और किसी कारणवश मान लीजिए अगर काम छूट गया हो, 1 साल 2 साल बीच में काम स्थगित हो गया हो और फिर से कार्य शुरू किया गया हो, तो वहां हम उस काम को करेंगे रीस्टार्ट, पुनः काम शुरू हो गया। स्पष्ट है? काम स्टार्ट का आपने देखा होगा, अमिताभ बच्चन जी जब भी अपने कौन बनेगा करोड़पति में हर एपिसोड में उन्होंने कहा है कि मैं प्रारंभ करता हूं, यानी वो पहला आपका कई एपिसोड चल रहा है, ठीक है, तो काम छूट जाने पर अगर फिर से वह काम हो जाएगा तो वहां हम प्रारंभ की बात करेंगे, न्यू, आरंभ, जो घर का इतिहास बता रहा है कि वो काम हुआ था और फिर से होने जा रहा है, रीस्टार्ट। तो यही इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं। नमस्ते, प्रणाम, नमस्कार का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, या आपको कोई भी ऐसा लगता है जहां आप थोड़े फंस रहे हैं, प्रयोग करना नहीं जानते हैं, क्योंकि हर शब्द हिंदी में, हर शब्द जो है साहित्य में, वो हमारे ऋषि मुनियों ने उस पर रिसर्च किया है, और रिसर्च करके ही शब्द को उसको बढ़ाया है और शब्द को उसमें उस शब्द को डाला गया है। क्योंकि अंग्रेजी मान लीजिए एक ही शब्द है, लेकिन हिंदी में उसके कई शब्द हैं, उसके प्रयोग भी विभिन्न अवसरों पर, विभिन्न स्थानों पर किए जाते हैं। ये आप को जानना जरूरी है आपकी हिंदी समृद्ध बनाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही था, आपसे विदा लेती हूँ, नमस्कार।